आज हम लोग क्लास 10 का साइंस का मॉडल प्रैक्टिस सेट आज 5 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग विज्ञान का ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। ये विज्ञान का 5वां सेट है। ठीक है, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सेम टू सेम उसी प्रकार से ये मॉडल सेट में दिया हुआ है। इसीलिए ये जो मॉडल सेट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसलिए इस वीडियो का आप अंत तक देखिए ताकि आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए सेट का स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपको 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में भी 1.5 घंटा आपको समय मिलेगा। सेम टू सेम ये जो सेट है ये आपके एग्जाम के आधार पर ही है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। देखिए हर एक क्वेश्चन का आपका 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। 4 में से कोई एक ही सही होता है, उसमें आपको टिक लगाना होता है। पहला प्रश्न क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यानी मतलब व्यास किसको हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन में कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। हम लोग उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मुख्य फोकस, दूसरा दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या, तीसरा दिया हुआ है प्रधान अक्ष और डी में दिया हुआ है गोलीय दर्पण का द्वारक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोलीय दर्पण का द्वारक। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। ठीक है, बताना है निम्नलिखित कौन सा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। बताइए, अगर वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होगा तो इसका फोकस दूरी आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 16, लेकिन प्लस में होगा। ठीक है, प्लस में, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस में भी दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही होगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो r का मान 32 दिया हुआ है, 2 से जब उसको काट देते हैं तो 32 का आधा कितना होगा, 16 होगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला है 3 नंबर, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है यानी माइनस में है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। बोला कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब जो बनता है वो प्रतिबिंब का जो आवर्धन है वो ऋणात्मक है यानी माइनस में है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वास्तविक और उल्टा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बी में वास्तविक और सीधा, सी में दिया हुआ है आभासी और सीधा और डी में दिया है आभासी और उल्टा। तब याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आभासी और उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश परावर्तन कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है। आइए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है लाल, नारंगी, हरा, नीला। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नीला, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। बताइए कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है। तो आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 50 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 7 नंबर, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजक चिन्ह है। ठीक है, तो उस पर वोल्ट मीटर का अल्पमापक यानी लिस्ट काउंट है, तो अल्पमापक कितना होता है। ठीक है, वोल्ट में होगा बताना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 0.05 वोल्ट। ऑप्शन नंबर जो है
बी वाला इसका राइट आंसर होगा। आइए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न क्या है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देख रहा है। तो एक माइक्रो एम्पियर का विद्युत धारा जो होता है वो होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 9 नंबर, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। ठीक है, तो बताना है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होती है। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपको दिखाई देता होगा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, और जो 3 ऑप्शन है चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए, और जो 3 ऑप्शन है वह है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, सी में है उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, और डी में है दक्षिण ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, पहला बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, किस प्रकार होता है। आपको बताना है कि घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग किस प्रकार होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है लाल, बी में दिया हुआ है हरा, सी में दिया हुआ है काला, और डी में दिया हुआ है पीला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पीला, है ना, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पीला। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, देखिए, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। बताइए कौन सा युक्ति है, यानी कौन सा ऐसा मशीन है, ठीक है, जो विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। पहला ऑप्शन दिया है विद्युत जनयंत्र, बी में दिया है विद्युत मोटर, सी में दिया है गैल्वेनोमीटर, और डी में दिया है वोल्टमीटर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्युत मोटर, है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, बहुत किसी को PDF की ज़रूरत रहता है, बहुत कोई कमेंट भी करते हैं कि भैया आप PDF शेयर कर दीजिए। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप वहाँ जुड़ जाइएगा। ठीक है, देखिए 12 नंबर प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बताइए विद्युत संयंत्र जो है वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आपको याद रखना है स्थितिज ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात है हम लोग 13 नंबर, नरौरा नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। बताइए जो नरौरा नाभिक की विद्युत संयंत्र है वह किस राज्य में अवस्थित है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, दूसरा दिया है महाराष्ट्र, तीसरा दिया है उत्तर प्रदेश, और डी दिया है गुजरात। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं 14 नंबर पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो बताना है कि बुझा हुआ चूना कौन सा है। ये जो फार्मूला है ये आपको याद करना है। ठीक है, क्लास 10 में खास करके 10-12 फार्मूला टोटल मिलाकर होगा, तो वो सारे को याद कर लेना है। जैसे ब्रिंजक चूर्ण हो गया, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, बुझा हुआ चूना हो गया, ये सब जितना भी 3-4 मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब सारा इम्पोर्टेंट नहीं है कहने का मतलब, लेकिन 10-12 ऐसा फार्मूला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसको सबको आपको याद कर लेना है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा CaOH2 का होल 2 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, Zn प्लस CuSO4 जब ये रिएक्शन करता है दोनों मिलके तो क्या बनता है। बताइए बनेगा ZnSO4 प्लस कॉपर बनेगा। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बताइए यहाँ पर जो दिया हुआ है रिएक्शन उसको देख के बताना है कि वह किस प्रकार की यहाँ पर अभिक्रिया हो रहा है। उसे रखना है ये जो है यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे से ये लोग अलग हो जा रहा है, इन ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न पे, कोई विलयन लिनियर लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान संभव होगा, इसका pH मान संभव कितना होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5,
तो कोई रिटर्न हो जाएगा नीले को अगर लाल कर दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वो अम्ल है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, उसमें से 7 से कम सिर्फ 5 ही है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है संतरा, दूसरा टमाटर है, तीसरा सिरका है, चौथा में इमली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा टमाटर, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो टमाटर है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, यहाँ पर Mg दिया हुआ है, Ca दिया हुआ है, Na सोडियम दिया हुआ है, K दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा K, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 में, एक्वा रेजिया यानी जिसको हम लोग कहते हैं रॉयल जल। ठीक है, किस अनुपात द्वारा साधारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं साधारण नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। ठीक है, किस मतलब अनुपात में इसको मिलाया जाता है, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 और 3:1 के रेशियो में। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है जहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, का प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कीटोन, दूसरा दिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तीसरा दिया है एल्कोहल और डी दिया हुआ है एल्डिहाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एल्डिहाइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है, C3H8। ठीक है, तो इनमें कौन सा आबंध होता है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 7 सहसंयोजन आबंध, बीम दिया हुआ है 8 सहसंयोजन आबंध, डीम दिया हुआ है 9 सहसंयोजन आबंध है और 10 यानी डीम दिया हुआ है 10 सहसंयोजन आबंध है। इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 10 सहसंयोजन आबंध होता है। यानी प्रोपेन का आणविक सूत्र अगर C3H8 है तो इसका जो है संयोजन आबंध जो होता है वो 10 होता है, कहने का मतलब। यानी ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट में अवश्य बताना है कि मेरा वीडियोस आपको कैसा लग रहा है और कितना हेल्प मिल रहा है। ठीक है, और लास्ट में कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आप 40 में से कितना प्रश्न सही कर पाएँ, यानी पहले से आपका कितना प्रश्न बन रहा था। ठीक है, अगर आप कम से कम 30 प्लस बना ले रहे हैं तो आपका तैयारी ठीक है। अगर उससे अगर कम बन रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। और जिसका 30 से 35 आ रहा है वो कोशिश करे कि 40 में 40 लाने का, है ना। और सारे वीडियो देखिए मेरा, जितना प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, और चैप्टर वाइज तो वीडियो हम अपलोड कर ही दिए हैं। ठीक है, अब सारा को देख लीजिए, आपका पूरा 40 में 40 आ जाएगा, है ना, क्योंकि सारा हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर दिए हैं। बाकी आपका मॉडल सेट से सारा कवर कर दे रहे हैं। देखिए 22 नंबर प्रश्न है, आधुनिक अवधि सारणी में बाईं से दाईं ओर यानी बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है। जब हम लोग अवधि सारणी पढ़ते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल जब हम लोग पढ़ते हैं, उसमें जब बाईं से जब दाईं जाते हैं तो परमाणु का साइज क्या होता है, उसका जो आकार होता है बढ़ता है कि घटता है ना, कि कुछ भी नहीं होता है, मतलब अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घटता है ना, जब भी बाएं से दाईं ओर जाएगा तो घटेगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है। ऊर्ध्व मतलब क्या, खड़ा वाला, है ना, कितना होता है। तो आप देखे होंगे टोटल 18 बॉक्स जो होता है वो खड़ा रहता है ना, यानी ऊर्ध्वा स्तंभ जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। देखिए 24 नंबर, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में क्या है, सार्वभौम सूचक के कुछ बूंद मिलाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। अगर इस प्रकार मिलाएंगे तो
वो उसमें उस बूंद में जब मिलाते हैं तो कौन सा रंग दिखता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है नीला, बी में दिया है हरा, सी में दिया है नारंगी और डी में दिया है पीला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा नीला, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, यानी वो भी किस तरह दिखता है, कहने मतलब जब हम मैग्नीशियम फीता को जलाते हैं तो वह जो जलता है उस समय किस प्रकार दिखता है, यानी कौन सा कलर दिखता है ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पीला, बी में दिया है नीला, सी में दिया है चमकीला उजला और डी में दिया हुआ है लाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा नीला, यानी जब मैग्नीशियम फीता को हम लोग जलाते हैं तो जो आग का लौ जो जलता है उसमें नीला दिखाई देगा आपको, यानी नीली, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी वाला बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर, क्वेश्चन बड़ा देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विकल्प में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है, ठीक है। जब हम उसमें लोहे की कील को डुबाते हैं आधे घंटे बाद वह यह देखा गया कि बिलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। जब आधा घंटे बाद देखेंगे तो क्या होगा, और बिलियन जो रहेगा वो उसका कलर चेंज हुआ रहेगा, ठीक है। उस जांच प्रणाली में बिलियन था, यानी वहाँ पर कौन सा बिलियन था जो इस प्रकार उसको चेंज कर दे रहा था। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा FeSO4 था वहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। यहाँ पर जो दिया हुआ है यंत्र, यानी जो मशीन दिया हुआ है यहाँ पर, तो कौन सा ऐसा मशीन है, कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे हम रक्तदाब मापते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है बैरोमीटर, बी में दिया हुआ है मैनोमीटर, सी में दिया हुआ है स्पाइगनोमीटर मैनोमीटर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बैरोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, रक्त का कौन सा वलय अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। कौन है जो रक्त को थक्का बनाता है। तो इससे पहले सेट में हम लोग देख चुके थे, कौन है वो प्लेटलेट से, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटलेट्स हो जाएगा, ठीक है। आइए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे 29 नंबर, ऑटोग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। अगर बताना है क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है सोडियम, बी में है क्लोरीन, सी में है फास्फोरस, डी में इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इनमें से सभी का जरूरत है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 29 का डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। 30वां प्रश्न क्या है देखिए, 30वां प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। कौन सा भाग है जो आदमी को का शरीर को संतुलन में रखता है। संतुलन मतलब क्या है कि जैसे हम खड़ा दौड़ रहे हैं तो हम दौड़ सकते हैं, हम खड़ा रह सकते हैं, संतुलन बनाए रखता है ना। हम लोग मतलब क्या बोले, अपने आप गिर नहीं जाते हैं। अगर संतुलन बिगड़ जाए तो क्या होता है, अपने आप गिर जाएंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो उसको शरीर को संतुलन कौन बना कर रखता है, उसका परफॉर्मेंस कौन बना कर रखता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुमस्तिष्क, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर अनुमस्तिष्क में अगर आपका कुछ प्रॉब्लम अगर होता है तो आप संतुलन नहीं रहेंगे, ठीक है, हमेशा इधर उधर होते रहेंगे ना, संतुलन आपका बिगड़ जाएगा। जो 31वां प्रश्न है पादप हार्मोन यानी साइटोकाइनिन सहायक है, वो किस चीज़ के लिए सहायता करता है। साइटोकाइनिन का काम क्या होता है ना। तो तने के वृद्धि के लिए होता है, जो पेड़ पौधा का तना होता है उसको बढ़ाता है साइटोकाइनिन। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तने के वृद्धि के लिए होता है। चलिए आइए आते हैं हम लोग 32वां प्रश्न पे। 32वां प्रश्न है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुकुलन, यानी ऑप्शन नंबर जो है
सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुकुलन। आते हैं हम लोग 33वें प्रश्न में, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बताइए, पुष्प का कौन सा भाग है जो परागकण बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पुकेसर। पुकेसर जो है पुष्प का परागकण बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी बताना है कि यहाँ पर जो भी दिया उसमें से कौन है जो मानव के मादा जनन तंत्र का भाग वो नहीं है, यानी मादा में वो नहीं पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा शुक्रवाहिका। ये मादा में नहीं पाया जाता है, ठीक है, यानी ये लड़की में नहीं पाया जाता है, ये नर में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? बताना है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। पहला ऑप्शन दिया हुआ है चार्ल्स डार्विन, बी में दिया है रॉबर्ट हुक, सी में दिया है जेसी बोस और डी में दिया हुआ है ग्रेगर जॉन मेडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेडल, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है? स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म कैसा होता है? स्त्रियों में किस प्रकार के गुणसूत्र पाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, स्त्री में जो पाया जाता है वो XX पाया जाता है, ठीक है, यानी XX। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर लड़का में पूछता तो फिर XY उसमें पाया जाता है, ठीक है। देखिए आगे है 37 नंबर प्रश्न है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, ठीक है, किस लिए उबाला जाता है आपको ये बताना है। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है क्लोरोफिल को घोलने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। 38वां प्रश्न है, स्लाइड को सर्वप्रथम, है ना, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है 5x पर, 10x पर, 25x पर या 45x पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा 10x, यानी 10x पर। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 29वां प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के बीच जो खाली स्थान बच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सिनेप्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? को बताना है कौन है जो निर्माण करता है आहार श्रृंखला का। देखिए किसका स्टेप सही है। देखिए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसका स्टेप सबसे पहले घास को कौन खाता है? बकरी कौन खाता है? मानव। ये एक सीक्वेंस पे है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं यकीन करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेट बहुत ही बढ़िया लगा होगा और इस प्रकार हम लोग क्लास 10 साइंस का 5 सेट को देख लिए, ठीक है। आप इसके बाद कमेंट कीजिए कि इसके बाद कौन सा सेट हम करवाएंगे, सामाजिक विज्ञान करवाएं या हिंदी करवाएं, इंग्लिश करवाएं या मैथ करवाएं, ठीक है। ये आपके कमेंट पे ही आधारित है, आप जिसे कमेंट कीजिएगा उसी हिसाब से वीडियो को रिकॉर्ड करके हम डालेंगे, ठीक है। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।